मैं वीना शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आपको बॉटनी के जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसमें हम एंथोसिरोस के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल। और एंथोसिरोस में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन उसके बारे में पहले पढ़ा था। आज हम एंथोसिरोस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस जो है वो उसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कई तरीक़ों से संपन्न होता है। उसमें से पहला है, जैसे जो भी थैलस है एंथोसिरोस का, उसकी डेथ और डिके होती रहे। जब जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है थैलस का, उसकी धीरे धीरे जब वो मैच्योर हो जाता है और अपनी आयु प्राप्त करने के बाद में जब उसकी मृत्यु होती है, तो वो जो एंथोसिरोस में ये डायकोटोमी है वहाँ तक पहुँचता है। मतलब नीचे से ये डिके होना शुरू करता है और इस जहाँ पे ये दो ब्रांचेस बन रही हैं वहाँ पे ये पहुँचता है और वहाँ पे ये टूट जाता है दो हिस्सों में। और इसका जो हर हिस्सा है वो एक नए इंडिपेंडेंट प्लांट एंथोसिरोस में डेवलप हो जाता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाकी के लिवरवर्ट्स में नहीं, इतना नहीं पाया जाता, लेकिन एंथोसिरोस में ये कॉमन है। और ये दो ब्रांचेस जो अलग हो रही हैं ये वापस से एंथोसिरोस का थैलस बना लेती हैं। दूसरा जो टाइप है एंथोसिरोस का, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ट्यूबर्स। बहुत सारी स्पीशीज़ में एंथोसिरोस की, जैसे एंथोसिरोस लेवाइस है या एंथोसिरोस ट्यूबरोसस है, उसमें साइड में इसके जो थैलस के साइड में कुछ ट्यूबर्स बनते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये ट्यूबर्स जो हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन जैसे बहुत लंबा ड्राउट का पीरियड हो, अकाल का पीरियड हो, तो ये साइड में कुछ जो ट्यूबर नुमा रचनाएं बन जाती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। और ये एक तरीके से पेरिनेटिंग ऑर्गन की तरह भी व्यवहार करती हैं। पेरिनेटिंग ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो विपरीत परिस्थितियों में ज़िंदा रह सके और स्टोर फूड मटेरियल को अपने में स्टोर करके रख सके। और ये ग्रोइंग पॉइंट के पीछे डेवलप होते हैं और या मार्जिन जो होते हैं थैलस के उन पे डेवलप होते हैं। और ये जो ट्यूबर्स होते हैं वो उसमें एक आउटर बहुत प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक कॉर्की लेयर होती है, इसलिए ये एक्सट्रीम जो सूखा होता है, जो ड्राउट कंडीशन होती है, उसको ये सहन कर पाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। जब थैलस ख़त्म हो जाता है सूखी परिस्थितियों में तो भी ये ज़िंदा रहते हैं और जब सफिशिएंट मॉइस्चर इनको मिल जाती है तो ये फिर से जर्मिनेट होते हैं और इनसे एक नया थैलस बन जाता है। तीसरी तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो है कि कुछ स्पीशीज़ हैं एंथोसिरोस की जिसमें डॉर्सल सरफेस पे जैसे कुछ गेमी टाइप की रचनाएं बनती हैं। जैसे मार्केंशिया में हमने गेमा कप देखे थे, उसी हिसाब से इसमें भी कुछ गेमी का फॉर्मेशन होता है और वो फिर पेरेंट थैलस से अलग होकर वो गेमी इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। कई स्पीशीज़ में एंथोसिरोस में एक और तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि ग्रोइंग एपिसेस, जो परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस हैं उनके द्वारा होता है। जैसे जो स्पीशीज़ हैं, जैसे एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस है, वो ऐसे एरिया में होती हैं जहाँ पे जनरली ड्राइनेस रहती है समर्स में, और इसलिए ये एपिकल रीज़न है। उसके अलावा पूरा थैलस जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और ये जो एपिकल पोर्शंस हैं थैलस के वो डॉर्मेंट रहते हैं ड्राई कंडीशंस में, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एंथोसिरोस की स्पीशीज़ है वो मोनोशियस भी होती है और डायोशियस भी होती हैं। दोनों तरीके की इसमें स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मोनोशियस स्पीशीज़ का मतलब वो स्पीशीज़ इसमें एक ही थैलस पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं। या इनको हम होमोथैलिक स्पीशीज़ भी कहते हैं, जैसे एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस है। और डायोशियस होती हैं जिसमें दो थैलस अलग अलग पाए जाते हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस इरेक्टस या एंथोसिरोस हेलाई दो स्पीशीज़ हो सकती हैं।
अगर मोनोशियस स्पीशीज़ होती है तो वो प्रोटेंड्रस होती है, इसका मतलब जो एंथ्रीडिया हैं वो पहले मेच्योर होते हैं और आर्चिगोनिया बाद में मेच्योर होते हैं। तो एंथ्रीडियम जो है जो जैसा हमने बाकी के ब्रायोफाइट्स में देखा है उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कोई भी एक सेल जो होती है थैलस के नीचे की, वो सेल जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसको एपिकल सेल कहते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो क्लोज्ड कैविटी में एक या एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरीके के चैम्बर्स होते हैं, उसमें एंथ्रीडिया मिलते हैं, और ये एंथ्रीडिया एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एंथ्रीडियल चैम्बर में पाए जाते हैं। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो जो एंथ्रीडिया है उसमें जो चैम्बर है वो डोर्सल सरफेस पे डेवलप होते हैं, और एक सरफेस पे ये बाहर की तरफ खुलते नहीं हैं, क्लोज्ड रहते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि डोर्सल जो सेल है, कोई भी एक सेल होती है, वो इसमें जो एपेक्स है उसके पास की कोई भी सेल है वो उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और एक बाहर की तरफ रूफ इनिशियल सेल बनती है और अंदर की तरफ एक एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है। जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो एंडोजिनस होती है, जैसे दूसरे ब्रायोफाइट में ये बाहर की तरफ होती है उस तरीके से नहीं होती है, और ये एंडोजिनस मतलब अंदर की तरफ पाई जाती है। तो एक धीरे धीरे क्या होता है कि एक रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल के बीच में कुछ म्यूसिलियस कैविटी जो है वो डेवलप हो जाती है, और उसकी वजह से एक चैम्बर का निर्माण इसमें होता है। ये जो कैविटी है वो धीरे धीरे बड़ी होके एंथ्रीडियल चैम्बर बना लेती है। जो रूफ इनिशियल है सबसे पहले उसमें एक पहले डिवीज़न होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। इसके बाद में बहुत सारे एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये दो लेयर की जो रूफ है एंथ्रीडियल चैम्बर की वो बन जाती है। और जो एंथ्रीडियल इनिशियल है जो नीचे की तरफ थी रूफ इनिशियल के, ये स्फेरिकल हो जाती है। उसके बाद में ये डिवीज़न इसमें होता है, और ये सेल जो है डायरेक्टली एक सिंगल एंथ्रीडियम भी बना लेती है, जबकि कुछ स्पीशीज़ में जैसे इरेक्टस है, एंथोसिरोस इरेक्टस, उसमें ये वर्टिकली 2 से 4 पुत्री कोशिकाओं में डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, और हर जो डॉटर सेल है वो एक एंथ्रीडियम बनाती है। तो एंथ्रीडियल इनिशियल जो है उसके डिवीज़न पे डिपेंड करता है कि एंथ्रीडियल चैम्बर में कितने एंथ्रीडिया बनेंगे। तो एंथ्रीडियल इनिशियल जो है उसमें वर्टिकल डिवीज़न होता है राइट एंगल्स पे, और 4 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पे ये एंथ्रीडियल चैम्बर में, एंथ्रीडियल इनिशियल में वर्टिकल डिवीज़न के बाद में ये 4 सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। अब एक ट्रांसवर्स वॉल इनके बीच में आती है, चारों सेल्स के बीच में से ट्रांसवर्सली कटती हैं, और उससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं जो 2 लेयर्स में होती हैं, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे। जो नीचे वाली टीयर की 4 सेल्स हैं वो तो कहलाती हैं स्टॉक सेल्स, और उसमें फिर ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं और एक मल्टी सेलुलर स्टॉक ऑफ द एंथ्रीडियम बन जाता है। लेकिन जो ऊपर की 4 सेल हैं वो एंथ्रीडियम की बॉडी बनाती है, और ये पहले एक ट्रांसवर्स वॉल से डिवाइड होती हैं और 8 कोशिकाएं बनती हैं, और इसके बाद में इन 8 कोशिकाओं में ऐसे ही एक कर्व्ड एक डिवीज़न बनता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। और इसकी जब ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है तो बाहर की तरफ 8 तो प्राइमरी जैकेट सेल बनती हैं, और अंदर की तरफ 8 जो हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती हैं। इसका डेवलपमेंट लगभग वैसा ही है जैसा हमने रिक्शिया और मार्केंशिया में एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखा था। कैसे हमने देखा था कि सेंट्रल सेल बनती है और पेरिक्लाइनल डिवीज़न से वो बाहर की जैकेट सेल्स बनती हैं। फिर बाद में इन प्राइमरी जैकेट सेल्स में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से ये सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियम की जैकेट बनाती हैं।
और ये जो जैकेट सेल होती हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और मैच्योर एंथ्रीडियम जो है इसलिए हमें हरे रंग का दिखाई देता है। फिर प्राइमरी जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, जैकेट सेल के अलावा जो दूसरी अंदर की तरफ जो 8 एंड्रोगोनियल सेल्स थी उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, और ये एक तरीके का सेल का समूह बना लेती हैं जिसे एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। और ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स होती हैं ये डिवाइड होती रहती हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो डिवीज़न के बाद बनी हुई लास्ट कोशिका है, और इसके बाद में इसमें डायगोनल डिवीज़न होता है जिससे 2 एंड्रोसाइट बन जाते हैं, और ये एंड्रोसाइट जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके इस तरीके से एक कर्व्ड एंथ्रेजॉइड का निर्माण कर लेते हैं जिसमें 2 फ्लैजिला लगे हुए होते हैं। जो मैच्योर एंथ्रीडियम है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक ओवल शेप का, क्लब शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्टॉक है, मल्टीसेलुलर स्टॉक पाया जाता है नीचे की तरफ, और जो वॉल है एंथ्रीडियम की जैकेट है वो सिंगल लेयर्ड है जिसमें प्लास्टिड्स लगे होते हैं, तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और इस जैकेट के अंदर एंड्रोसाइट्स भरी हुई रहती हैं जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस के बाद में कर्व्ड स्पाइरल एंथ्रेजॉइड का निर्माण कर लेती हैं। जब एंथ्रीडियल चैम्बर की जो रूफ है, जो कैविटी है, जो इसकी बाउंड्री है, वो जैसे एंथ्रीडियम मैच्योर होता है वो रप्चर होती है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर की जो बाउंड्री है वो रप्चर होती है, और जैसे एंथ्रीडियम मैच्योर होता है इस स्टेज पे बहुत सारे एंथ्रीडियम हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, कप लाइक जो एंथ्रीडियल चैम्बर है उसके अंदर। और ये पानी एब्जॉर्ब करके और ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उसके बाद में इनमें एक ऊपर इनकी जो एंथ्रीडिया की जो वॉल है, जो जैकेट है, वो पानी एब्जॉर्ब करती है और उसमें एक छेद बन जाता है ऊपर की तरफ, रप्चर हो जाती है जैकेट, और बहुत सारे जो अंदर एंथ्रेजॉइड्स भरे हुए होते हैं वो बाहर की तरफ बाहरी वातावरण में लिबरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में एक रूफ इनिशियल बनती है, एक एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है। रूफ इनिशियल डिवाइड होती है 2 कोशिकाओं में ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा, और ये फिर उसके बाद उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और ये रूफ बनाती है एंथ्रीडियल चैम्बर की। जल्दी ही इनके बीच में एक म्यूसिलेज चैम्बर बन जाता है रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल से, उससे वो एंथ्रीडियल चैम्बर का निर्माण होता है। अब जो एंथ्रीडियल इनिशियल है उसमें डिवीज़न होते हैं, वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं, फिर उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, उससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं वो स्टॉक सेल बनाती हैं, और ऊपर वाली जो 4 कोशिकाएं हैं उसमें फिर से डिवीज़न होता है, वो 8 कोशिकाओं में बदलती हैं, और इन 8 कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, बाहर की तरफ परिधि की तरफ विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ 8 जैकेट इनिशियल्स डेवलप होती हैं, प्राइमरी जैकेट सेल्स बनती हैं, और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं जो कि संख्या में 8 होती हैं। प्राइमरी जैकेट सेल में एंटीक्लाइनल डिवीजन होकर ये सिंगल लेयर्ड जैकेट बना लेती हैं एंथ्रीडियम की, और एंड्रोगोनियल सेल्स में भी बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, और जो लास्ट डिवीजन के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं मैच्योरिटी पे वो एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाती हैं। और ये एंड्रोसाइट मदर सेल में लास्ट में जब डायगोनल डिवीजन होता है तो 2 एंड्रोसाइट्स बनते हैं, और ये मेटामॉर्फोसिस होकर 2 एंथ्रेजॉइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो मैच्योर एंथ्रीडियम है वो हमें इस तरीके का दिखाई देता है। दिस इज़ अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड इट्स डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।